I am Dr. Janak Raj Sabharwal, past president of Indian Dental Association National, and I am oral and maxillofacial surgeon. I worked in Delhi, RML Hospital, Safdarjung Hospital, Sir Gangaram Hospital, and institute like Indraprastha Dental College, Ghaziabad as a director. Now I am working as a dean of the Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot, Punjab. डॉक्टर सबरवाल, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, तो दांत बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए और दांत ऐसी चीज़ है जो दांत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पाया गया कि दांतों की बीमारियां पायरिया हो जाता है, दांतों में आजकल कैंसर भी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो आप उस चीज़ केस में क्या समझते हैं कि कैंसर की फर्स्ट स्टेज क्या है और कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि दांतों को साफ सुथरा रखना चाहिए, कम से कम 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए और हर चीज़ खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए और एवरी 6 मंथ अपना डेंटल चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर उसमें कोई मसूड़ों में प्रॉब्लम आती है, टीथ में कोई कैविटी हो जाती है या कोई शार्प हो जाते हैं, उनको ठीक करवा लेना चाहिए। और कैविटी हो जाती है तो उसकी फिलिंग हो जाएगी, गम्स वीक है तो पायरिया हो जाता है तो उसको भी ठीक करना है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई किसी टाइप की बर्निंग होती है, इरिटेशन होती है या कोई आप स्मोक वगैरह करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं तो वो आपको नहीं खाना चाहिए। उसके साथ कैंसरस लीजन्स हो जाते हैं और पहले प्री कैंसरस लीजन भी होते हैं कुछ लोगों को, जैसे ल्यूकोप्लेकिया है और लाइकन प्लेनस है, सर्विकस फाइब्रोसिस है। ये बीटल नेट चूअर और स्मोकर्स और तेज मसाले वगैरह खाने वाले लोगों को होता है। और उसका फिर जब हो जाए प्रॉब्लम हो, कोई अल्सर हो जाए, कुछ हो जाए, उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना चाहिए, उसे कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाद में पोटेंशियल होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोमा में। और कार्सिनोमा इज ए कैंसर ओनली, जब वो बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप रखना चाहिए और अपने दांतों को बिल्कुल सही रखना चाहिए। दांत ठीक रहेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। दांत खराब होंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जैसा आपने बताया कि कार्सिनोमा हो जाता है जिसको कि कैंसर कहा जाता है, हाँ जी। तो उसकी फर्स्ट स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या है कि जिससे मालूम चल जाए कि दांतों के अंदर अगर पेन हो रही है या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिससे मालूम चले कि कैंसर की ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज है? वो तो होता है कि अगर कोई मुंह में अल्सर हो गया है या कोई गांठ बन गई है, गाल के नीचे बन गई है, चीक के नीचे बन गई है, कहीं पे बन गया, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका ओपिनियन लेना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है कि दांत की जो बीमारी हो जाती है तो किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर को जाना है, बिकॉज हर चीज़ में आजकल स्पेशलाइजेशन है, डेंटल में भी स्पेशलाइजेशन हैं। तो अगर कैंसर का अगर डिटेक्शन होता है या कोई दांतों में दर्द होता है तो किस तरीके से, किन डॉक्टर्स के पास क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि किस सर्जन को दिखाना है या डेंटल? बिगिनिंग में तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को ही दिखाना पड़ेगा, जो डेंटल की एक अलग से स्पेशलिटी है। और वो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही उसको डायग्नोस करेगा, उसके इन्वेस्टिगेशन करेगा। बायोप्सी की जरूरत है तो बायोप्सी करेगा, एक्सरे की जरूरत है, सीबीसीटी की जरूरत है, 3D एक्सरे की जरूरत है तो वो करेगा, हिस्ट्री भी वो लेगा और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करेगा और गाइड भी करेगा। और पहले शुरू में तो प्री कैंसर स्टेजेस भी होती हैं जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप टाइमली चले जाओगे तो टाइमली इलाज हो जाएगा, तो टाइमली सेव हो जाओगे। बाद में तो बढ़ जाता है तो मेटास्टेसिस होने से तो दिक्कत हो जाती है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा डॉक्टर, क्या कर पाएगा उसके अंदर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आज जैसे आप कॉन्फ्रेंस, आईटीआई की कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, यहाँ डिजिटलाइजेशन के लिए बातचीत चल रही है, हाँ जी। तो डिजिटलाइजेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है उसमें अभी डॉक्टर्स की सुविधा के लिए किस तरीके के डिजिटलाइजेशन फेज आ गया है कि जिसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट जो पेशेंट्स हैं उनको भी उन चीज़ों को क्या बेनिफिट मिल रहा है अब डिजिटलाइजेशन इसी का? के ऊपर ये AI और 3D और इंट्राओरल स्कैनिंग वगैरह पर बात हो रही है। और ये आजकल चल रहे सारे डायग्नोस्टिक टूल हैं और इससे प्रॉपर डायग्नोज हो जाता है और उसका लीजन का साइज भी पता लग जाता है कि लीजन कोई है तो कहाँ तक है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका।